आज हमारा जी गैसियस एक्सचेंज न्यू चैप्टर gaseous exchange. We have new chapter. In this chapter, we learn how gases exchange of gases take place between organism and environment. कि किस तरीके से organism और environment में gases का तबादला होता है। जब हम gases exchange की बात करते हैं तो two type of process हम देखते हैं for the phenomena of gases exchange. एक देखिए हमारे पास breathing. Breathing एक simple physical process. Breathing is simple physical process. अगर इस physical process को हम human point of view से देखें तो ये जो हवा को हम अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये ब्रीथिंग है। एयर को अंदर लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी जो इनसाइड हम ह्यूमन में इनसाइड हम करते हैं किसे ऑक्सीजन को, और इसी तरीके से आउटसाइड हम बाहर निकालते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीथिंग। लेकिन अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें ऑन द अदर हैंड, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है जिसको हम सिंपल रेस्पिरेशन में कहते हैं। देखिए रेस्पिरेशन का जो अमल है वो सेलुलर लेवल पे होता है। रेस्पिरेशन एक फिजिकल नहीं बल्कि बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमने प्रीवियसली देखा। इसके अंदर ये होता है कि जो ये दोनों गैसेस हैं हम ये देखते हैं किस तरह अपने काम करते हैं। सेल में वी ऑल नो दैट अगर हम सेल लेवल में देखें तो सेल लेवल के अंदर हम जो खाना खाते हैं फूड, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्टली जो आपके ऑर्गेनिक फूड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी है। हम चाहते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिले तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स तो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, नतीजे में बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, साथ में एनर्जी हासिल। तो ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया फॉर बॉन्डिंग ब्रेकिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड उसकी हाई कंसंट्रेशन, उसको हम फिर बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं ब्रीथिंग के जरिए। इस अमल को गैसेस एक्सचेंज के फिनोमेना को समझने के लिए हम सबसे पहले प्लांट्स की एग्जांपल देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स है पहला इनिशियल टॉपिक। तो गैसेस एक्सचेंज फिनोमेना इन प्लांट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नो कॉम्प्लेक्स, प्लांट्स में नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और एज वेल एज ऑर्गन सिस्टम। इनमें इतने कॉम्प्लेक्स तो नहीं होते, तो इनमें गैसेस एक्सचेंज भी थोड़ा हटके है एनिमल के एज कंपेयर एनिमल। उनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स, सिस्टम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए कई सोर्सेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 पौधे गैसेस एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा, इसके थ्रू स्टोमेटा। अब पहले हम स्टोमेटा के जरिए देखते हैं। स्टोमेटा बेसिकली क्या है? दे आर द पोर्स। कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मोस्टली लीव्स में या यंग स्टेम के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को कौन क्रिएट करते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स जो प्लांट के लीव्स में। अब आमतौर पर स्टोमेट, ये हमने प्रीवियस पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है कि जो पोर्स हैं ये बेसिकली गार्ड सेल के टर्जिड होने से आमतौर पर ओपन हो जाते हैं। जब गार्ड सेल क्या हो जाते हैं? टर्जिड, तो हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन हो गया। इसी तरह गार्ड सेल ही अगर क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड, तो हम कहते हैं स्टोमेटा
क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब पौधे गैसेस एक्सचेंज तो करते हैं लेकिन डे और नाइट में मैकेनिज्म डिफरेंट। तो अगर हम डे टाइम मैकेनिज्म इधर लिखें, डे टाइम गैसेस एक्सचेंज, वो थोड़ा डिफरेंट एज कंपेयर नाइट टाइम। देखिए डे टाइम में पौधों ने साइड बाय साइड दो एक्टिविटी करनी है, स्पेशली लीव्स में। तो हम स्टोमेटा को लीव्स के अंदर डिस्कस करें। यहाँ ये हमारे पास थी लीव्स, हम जानते हैं लीव्स में मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स का काम क्या होता है? लीफ की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास लीफ है और इस लीफ में क्या पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके नतीजे में वो अपनी फूड तो बनाते हैं, साथ में गैस बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस में पौधे बना रहे हैं ऑक्सीजन अपनी फूड ग्लूकोज के साथ साथ। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? रिक्वायर्ड, यानी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां से आती है? पौधों के पास जो पहले से मौजूद ऑक्सीजन जो उन्होंने बनाई अपने लिए, हमें भी वो देते हैं, एटमॉस्फेयर में वही ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को पौधे भी इस्तेमाल करते हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी अगर हम प्लांट में बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो प्लांट भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, और पौधों में भी क्या बनती? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फिर ऑक्सीजन बनाते हैं। अंडरस्टैंड? तो पौधे यूजुअली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हवा से, वो भी कैरी करते हैं अलोंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो डे टाइम में प्लांट्स को, डे टाइम में पौधे ऑक्सीजन को भी कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी आमतौर पर क्या करते हैं? कैरी। हम यूजुअली पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में उन्हें इसलिए चाहिए होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो इतनी ऑक्सीजन खुद ही बना लेते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इवन उनके पास जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड, वो उस ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो प्लांट ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं एयर में, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट खुद ही बनाते हैं इतना ज्यादा। सो हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम में ओवरऑल जो हमारे पास एक निचोड़ आया वो ये कि डे टाइम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और आउट करते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ठीक हो? नाइट टाइम में प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम नाइट टाइम के अंदर देखें, मैं इरेज कर रहा हूं। अच्छा जी, नाइट टाइम में क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट टाइम के अंदर प्लांट्स के लीव फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा। तो फोटोसिंथेसिस का अमल जब नहीं करेंगे तो होगा ये कि प्लांट्स को जरूरत पड़ जाती है किसकी? ऑक्सीजन। सो नाइट टाइम में दे ओनली प्लांट गेट इनसाइड ऑक्सीजन और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते? निकालते। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? वही जो हमने नीचे पढ़ा, सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी। फूड तो उन्होंने बना ली, ग्लूकोज वही से यूज भी तो करना है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो फिर अपनी ही दी हुई ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते जो उन्होंने हवा में दी। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? सेलुलर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट ही हमने पढ़ा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती। तो रात के वक्त नाइट टाइम में आमतौर पर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे, दिन में तो वो ले रहे डे टाइम। सो दैट्स द रीजन कि हम नाइट टाइम में कार्बन प्लांट्स के अंदर नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमें पता होता है उनसे हमें ऑक्सीजन तो मिलनी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी फायदेमंद नहीं हमारे लिए। ये तो हो गया थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो है वुडी,
वुडी प्लांट, तो वुडी प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होंगी थ्रू लेंटिसेल्स। अब हम देखते हैं एक और स्ट्रक्चर्स, पहले हमने पढ़ लिया स्ट्रोमेटा, नाउ वी हैव lenticels. lenticels lenticel usually present in woody plants, जो बड़े बड़े दरख्त woody, like we have this, ये हमारे पास एक woody plant है, ठीक है। जब हम इस woody plant की बात करते हैं तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं woody plant तो इनकी आउटर मोस्ट यानी आउटर मोस्ट साइड पर एक लेयर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बार्क, क्या बोलेंगे, बार्क, बार्क। तो ये जो बार्क है, इस बार्क के अंदर पोर्स होते हैं जो अंदर में इंटरलिंक होते हैं, यानी इस बार्क और इंटरनल बॉडी ऑफ प्लांट के दरमियान में ऐसे पोर क्रिएट होते हैं। मैंने देखा मैच्योर, जैसे मैं यहाँ ये शो कर नजर में आप देखिए ऐसे के बड़े बड़े पोर्स होंगे, ऑब्वियसली माइक्रो सा स्ट्रक्चर होगा, तो इन पोर्स के जरिए आमतौर पर वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सो लेंटिसेल्स आर आल्सो पोर्स, और ये पोर्स पाए जाते हैं कहाँ, बार्क की जो लेयर्स के अंदर, और फिर गैसेस एक्सचेंज यंग में भी होती है, यंग प्लांट्स में जो बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, जो इमेच्योर यंग प्लांट्स हैं इनमें थ्रू होती है क्यूटिकल्स, थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल इज लाइक अ लेयर, जो कि लेयर ये ऐसी लेयर है जो लीफ के अंदर है, तो इसके थ्रू भी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्ट्रोमेटा, गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल्स। तो प्लांट्स जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो इन तीन स्ट्रक्चर से तीन डिफरेंट जनरेशन में कर रहे होते हैं। अब आप कह रहे हैं कुछ प्लांट पानी में भी रहते हैं तो अपनी सरफेस एरिया से डिफ्यूजन कर रहे होते हैं। इक्वेटिक डिफ्यूजन बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें मूव करती हैं, यानी पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन की मिकदार क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो अंदर आ जाएगी सिंपल मेम्ब्रेन से को क्रॉस करती हुई, नो इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। सो प्लांट्स में हमने गैस एक्सचेंज देखी थ्रू स्ट्रोमेटा, थ्रू लेंटिसेल एंड क्यूटिकल्स। ये था जो आज का